आदरणीय उपस्थित सज्जनों, आप सभी लोग काफी देर से भगवान की चर्चा को श्रवण कर रहे थे। यह हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है। सत्संग की गंगा में हरि चर्चा में अपने मन को स्नान कर रहे थे। जब हमारा मन स्नान करेगा, मन स्नान करने के बाद मन स्वच्छ होगा, मन साफ होगा। जैसे आप तन को स्नान करते हैं तो आपका तन स्वच्छ होता है, तन आपको लगता है कि बड़ा साफ हो गया, निर्मल हो गया। और इसी तरह से मन को निर्मल करने का जो साधन है, जो उपाय है, वह भगवान की चर्चा सत्संग है। जब सत्संग की गंगा में आप स्नान करोगे, डुबकी लगाओगे, निश्चित आपका मन स्वच्छ और निर्मल होगा। जो मन की काई है वो आपकी धुल जाएगी। मन के काई के कारण मनुष्य के जीवन में आज बहुत क्या हो रहा है, परेशानियां हो रही हैं। मन अशांत हो रहा है, मन दुखी हो रहा है। अगर सुख में परिवर्तित करना चाहते हैं, जीवन में शांति को पाना चाहते हैं, तो संत ऋषि समझाते हैं सबसे पहले हमको मन स्वच्छ बनाना होगा, मन निर्मल बनाना होगा। मन जिसका निर्मल हो गया वह अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करता है, सुख की प्राप्ति करता है, शांति की प्राप्ति करता है। और जब तक मन निर्मल नहीं है, मन विकारों से घिरा हुआ है, तब तक उसके जीवन में अशांति ही अशांति, दुख ही दुख, कलेश ही कलेश है। और इन सारी चीजों का हमें जीवन से दूर करने के लिए जो मन का विकार, मन की अशांति, मन का जो जीवन में अनेक तरह के हम आपको जो महसूस हो रहे हैं, इन चीजों का दूर करने के लिए, भगाने के लिए मनुष्य को एक भगवान की चर्चा का सहारा लेना पड़ता है। जब भगवान की चर्चा सुनता है, सुन करके, ऐसा नहीं कि सुना और सुन करके पल्ला झाड़ के चले गए, नहीं, सुनने के बाद उस पर विचार करता है, मंथन करता है। और मंथन करने से सार और सत्य की बात समझ में आती है कि सार क्या है, सत्य क्या है, और जीवन का असत्य क्या है, सत्य क्या है, सार क्या है। ये सारी बातें मानव के जीवन में समझ आता है कब? सत्संग में बैठेगा, बैठने के बाद सुनेगा, और सुनने के बाद उसको मंथन करेगा। मंथन करने के बाद तो आप दूध को जमाते हैं, गर्म करते हैं, जमाते हैं, दही को मथते हैं, तो आपको क्या मिलता है? सार, मक्खन मिलता है ना। और मक्खन, छाछ अलग हो जाता है और मक्खन अलग हो जाता है। कब होता है? जब मथते हैं मथानी से। और ऐसे ही जब हम सत्संग के अंदर बैठ करके जीवन का कल्याण के लिए मंथन करते हैं कि साधु संत हमारे जीवन का क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं जीवन में, ये सारी बातों को जब हम बैठ करके हरि चर्चा के अंदर मंथन करते हैं, विचारों को सुनने के बाद मंथन करते हैं, और मंथन जब करेंगे तो आपको भी जीवन में सार क्या है, असार क्या है, अनायासी समझ में आने लग जाएगा। कब? जब आप मंथन करेंगे। और जब मंथन ही नहीं करेंगे तो बात समझ में आने वाली नहीं है।
इसीलिए साधु संत हम आपको समझाते हैं। आप लोग एक भजन को सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सियावर रामचंद्र की, कृष्ण कन्हैया लाल की। उठ जाग मुसाफिर और भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर और, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। हाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो सो है, जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर और भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग उठ नींद से अखियाँ खोल जरा। उठ अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। और अपने प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीति करन की प्रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। यह प्रीत करन की प्रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग जो कल करना है आज कर ले। जो कल करना है आज कर ले। जो आज करना सो अब कर ले। जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ
जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है। जो सो है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, अब रैन कहाँ तू सोवत है। अब रैन कहाँ तू सोवत है। बोलो सियावर रामचंद्र की, सद्गुरुदेव भगवान की। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, आप सभी लोग काफी देर से प्रभु परमात्मा का गायन को श्रवण कर रहे थे, चर्चा को श्रवण कर रहे थे, और आप सभी लोगों ने भजन के अंदर सुना। ऋषि मनीषी हम आपको अनेक तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो खोवत है। क्या खोता है और क्या पाता है। जो जगह भगवान की चर्चा को सुन करके मन से जग गया और वो अपने जीवन का लक्ष्य को पा गया, और जो इस माया की दलदल में सो गया, वह जिंदगी का राज को खो बैठा। कि मुझे परमात्मा ने इस संसार के अंदर ये सुंदर मानुष का जन्म दिया था, और ये जन्म को पाने के बाद मुझे करना क्या था, मैं कर क्या रहा हूं, करने के लिए क्या आया था। इतनी सी बात को मनुष्य समझना भूल जाता है। किसमें फंस के? माया के दलदल में। और संत ऋषि अनेक तरह से मानव समाज को समझाने का यत्न करते हैं। क्या कह रहे हैं? अगर सो जाओगे माया की दलदल में, जिंदगी का राज खो बैठोगे। अगर जाग जाओगे, जिंदगी का लक्ष्य पा जाओगे। खाना पीना सो जाना, यह काम है सब पशु समाना। क्यों देह मनुष्य की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर और नारी। केवल नारियों के लिए नहीं कहा, केवल पुरुषों के लिए नहीं कहा, नरों के लिए नहीं कहा। हे दुनिया के नर नारियों, इसी में 84 का जीव भी आता है, उनके लिए नहीं कहा। वो तो भोग योनि को पाए हुए हैं, भोग भोग रहे हैं। आपने खूंटे से बंधा हुआ है, जब आपकी इच्छा होती है उसे पानी पिलाते हैं, जब आपकी इच्छा होती है दाना भूसा देते हैं, घास देते हैं। आपका मन नहीं हुआ तो खूंटे में बंधा है, धूप में बंधा है, धूप में, छाया में बंधा है, छाया में। लेकिन मनुष्य जो है मन चाहा खा सकता है, मन चाहा डोल सकता है, चल सकता है, जा सकता है, कार्य कर सकता है। जो खाने की इच्छा है वो बना के खा सकता है। जहां घूमने की इच्छा है वहां घूम सकता है। जहां
जीवन में जाना चाहता है, जो करना चाहता है वो कर सकता है। क्यों? मानव का तन कर्म योनि है और 84 की जितने भी जीव जंतु हैं वो भोग योनि है। उनको कोई भगवान का भजन करने के लिए नहीं कह रहा है। अगर हम कह भी देंगे वो कर नहीं पाएंगे। क्यों? समझ तो रहे हैं पर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके बंधन में है। वो मानव के समक्ष बंधन में है। वो परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। और मानव स्वतंत्र है और भक्ति भी स्वतंत्र है। आप पढ़ते हैं ना, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी। भक्ति भी स्वतंत्र है और मानव भी। अब स्वतंत्र वस्तु को स्वतंत्र प्राणी ही तो पाएगा। क्या 84 के जीव के सामने कहेंगे स्वतंत्र भक्ति को तू प्राप्त कर ले? वो आपकी बात समझ भी लेगा पर कर नहीं सकता। कर्म योनि नहीं है, भोग योनि है। इसीलिए संतों ने कहा कि हे भाई, ये जो शरीर है आज हम आपको उस ईश्वर ने दिया है, इसके अंदर भगवान की आज्ञा का हमें अनुसरण करना है। समय वक्त निकल जाएगा। जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है। स्पष्ट करें, जगा तो पाया, सोया तो खोया। हम आपके समक्ष, संत ऋषि कहते हैं, उठ नींद से अखियां खोल जरा। इन आंखों को तो खोली रखे हो। संसार की माया को पाने के लिए 24 घंटे के बजाय भगवान ने 25-26 घंटा भी बना दिया होता तो भी हम इन प्राकृतिक आंखों को खोले रहते। किसको पाने के लिए? नाशवान माया को पाने के लिए। लेकिन जो विवेक की आंख है, जो हमारा ज्ञान की आंख है, उसे हम खोल नहीं पा रहे। जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होना है, जिसको हमें पाने के बाद भगवान का साक्षात्कार होना है, वो आंख को हम खोल नहीं पा रहे। और वो आंख जब तक नहीं खुलेगी तब तक माया का ही दृश्य देखते रहोगे। भगवान का दृश्य दिखने वाला नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा, नैनों की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों के चिक डार के पिया को ले रिझाए। इन मायावी आंखों से न किसी ने भगवान का साक्षात्कार किया है, न कोई कर पाएगा, न हम आप कर पाएंगे। लाख उपाय कर लो। भगवान को देखने के लिए तीसरे नेत्र की आवश्यकता है। और वो तीसरा नेत्र देता कौन है? समय का तत्ववेदा सद्गुरु। गुरु की शरण में जब एक भक्त श्रद्धा से, निष्ठा से जाता है, गुरु महाराज जी दया करके क्या देते हैं? वह तीसरा नेत्र को खोल देते हैं, जिसे आप विवेक की आंख कहते हैं, हृदय की आंख कहते हैं। वो आंख को खोल देता है कौन? तत्ववेदा सत्पुरुष। सद्गुरु की शरण में जो गया उसके जीवन का अंधकार मिट गया। आप सभी पढ़ते हो, गुनाम अंधकार रुनाम प्रकाश। जो अंधकार है उसे समय का तत्ववेदा मिटा देता है और प्रकाश को हमारे जीवन में स्थापित कर देता है। आपने दीपावली मनाया, घर जगमगाया दीपकों से और नाना प्रकार के प्रकाश से घर को प्रकाशित किया, लेकिन आपका घर तो अंधेरा है। कौन सा घर? शरीर रूपी जो मकान है आपका, वो तो अंधेरा पड़ा हुआ है। और उसको प्रकाशित कौन करेगा? समय के सद्गुरु की शरण में जाओगे, वो हमारा अंदर का अंधेरा को मिटा देगा, हृदय के अंधेरे को मिटा करके हमारे जीवन में प्रकाश देगा। बाहरी मकान जिसको आपने मेहनत से बनाया है, तन से धन से मेहनत करके बनाया है, ईंट पत्थर गारा का जो बिल्डिंग है, इसको तो आपने बहुत जगमगाया। क्या आपने इस शरीर रूपी घर को भी जगमगाया?
नहीं, उसको तो हम जगमगा ही नहीं पा रहे हैं। और उसी को जगाने के लिए, उसी को हमारे संत महान पुरुषों ने कहा, समय का सदगुरु हर युग के अंदर आया। सतयुग में भी आए, द्वापर में भी आए, त्रेता में भी आए, और आज कली युग के अंदर भी वो महापुरुष आकर के हमें कह रहा है कि हे बंदे, हृदय की आंख खोल। जब तक तेरा हृदय की आंख नहीं खुलेगी तब तक तुझे वो प्रकाश का साक्षात्कार होने वाला नहीं है। आप गाते हैं ना, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहे कछु दिया घृत बाती। परम प्रकाश रूप दिन राती कहाँ है? हे भाई, वो सबके अंदर है। दिन रात वो अखंड ज्योति हम सबके अंदर जल रही है। पर हम बाहर का दिया प्रकाश को तो, उजाला को तो देख रहे हैं, पर अपने अंदर का प्रकाश को नहीं देख पा रहे हैं। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंदर। वो प्रकाश सबके अंदर है। पवित्र ग्रंथ को हम पढ़ते हैं, देखिए पढ़ने के बाद हमको विचार नहीं आता। हम कहते थे हमने अखंड मानस को किया, अखंड रामायण किया, लेकिन रामायण के अंदर आप पढ़ते हैं परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहे कछु दिया गिरद बाती। दिया भी जलता है, घी भी डालते हैं, और प्रकाश देखो कोई 24 घंटा अखंड दिया जलाता है और कहते हैं हमने मानस किया, और उसके बाद अखंड दिया भी जलाते हैं, वहां पर अंधेरा ना हो। लेकिन कब तक अंधेरा नहीं होगा? जब तक आप दिया घी बत्ती जलाते रहोगे। अगर आपकी जो है थोड़ी सी चूक हो गई और आप भूल गए, घी भी खत्म हो गया, दिया भी जल गया, बत्ती भी जल गई, तो भाई दिया बुझ जाएगा। लेकिन हमारे अंदर जो अखंड दिया जन्म से लेकर के आपको पता है कि जल रहा है, आगे तो मैं नहीं कहूंगी, जन्म से लेकर के आगे की बात आपको पता है। भगवान न करे किसी का बूझे, हर कोई चाहता है मेरा दिया जला रहे, कोई चाहता है अपना दिया बुझाना, लेकिन प्रकृति का नियम में बुझ जाता है समय आने पर। भाई साधु संत तो कहते हैं कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। हे दुनिया वालों, सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, और सभी का कल्याण हो, और सभी सुख शांति से अपने जीवन को यापन करे। कोई दुखी न रहे, कोई रोगी न रहे, कोई परेशान न रहे, कोई अंधेरे में न रहे। लेकिन मनुष्य अपने कर्मों से रहता है। जब कर्म नहीं करेगा तो अंधेरे में रहेगा ही रहेगा, और अंधेरा जहां होगा वहां दुखी रहेगा, सुखी तो रह नहीं सकता। जहां अंधेरा होता है, आप सबको पता है कि वहां अंधेरा में दुखी हम आप महसूस करते हैं। कैसे? अगर आपके समक्ष रस्सी पड़ी होगी तो आपको लगेगा ये सांप है। क्यों? आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, आपके मन में भ्रम है, ये सांप है, पड़ी है रस्सी। अंधेरा होने के कारण आपको रस्सी सांप नजर आ रही है, आपके मन में संदेह है, भय है, पैर रखूंगा तो कहीं सांप डस न ले। अगर सांप पड़ा रहता है, आपको अंधेरे में स्पष्ट समझ में बात नहीं आती, दिखाई नहीं देता, तो आपको लगता है ये तो रस्सी पड़ी है, पैर डाल देते हैं। अगर सचमुच में सांप पड़ा होगा तो क्या करेगा? डस देगा। तो देखिए कारण क्या था वहां पर, बीच में क्या था? अंधेरा। अगर अंधेरा हट जाता, प्रकाश हमारे समक्ष होता, तो हमारे समक्ष का भ्रम मिट जाता। भ्रम को मिटाने वाला कौन हुआ? प्रकाश हुआ। ठीक इसी तरह से वही प्रकाश को समय का तत्व वेदा सदगुरु देता है। लेकिन देता कब है? जब नींद से आँखियां खोल जरा,
और अपने प्रभु का ध्यान लगा। पर ध्यान लगाना तो चाहता ही नहीं मनुष्य। ध्यान का वादा करके सजन तैने ध्यान लगाना छोड़ दिया। ईश्वर के सामने तूने प्रार्थना किया था, हे प्रभु मैं दुनिया में जाकर के तेरे ध्यान के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं करूंगा। यहाँ आके कहता है कहीं पट्टे में लिख थोड़ी दिया था, कहीं तो दिया था। यहाँ आके कहता है मैंने तो कहा ही नहीं था। देखिए कही हुई बात को भी वो भूल जाता है, लेकिन भूले हुए मानव को याद दिलाने के लिए संत ऋषि आते हैं और आकर के मानव को जगाते हैं। और जो जगा वो जीवन का सार सत्य को समझा, और जो सो गया वो जिंदगी का राज को खो गया। ठीक इसी तरह से आप एक भजन को सुनेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, साचे दरबार की। जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा सोई परम पद। दिल के दर्पण को सपा कर दूर कर अभिमान को। दिल के दर्पण को दूर कर अभिमान को। खाक हो गुरु के चरण में, खाक हो गुरु के चरण में, तो प्रभु मिल जाएगा। खाक हो गुरु के चरण में, तो हरि मिल जाएगा। जो बजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा। जो बजे हरि परम पद पाएगा। देह की माला तिलक और छाप किस काम की। देह की माला तिलक और छाप किस काम की। प्रेम भक्ति के बिना, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन
आदरणीय उपस्थित सज्जनों, जो भजे हरि को सदा, ऐसा नहीं कहा जो भजे माया को सदा, या संसार के लोगों को जो भजे सदा, परिवार, धन दौलत, जो असत्य वस्तु है उनको जो भजेगा वो परम पद पाएगा, ऐसा कहा। संत ब्रह्मानंद जी ने कहा, ए दुनिया वालों, जो भजे हरि को सदा, परमात्मा को, ईश्वर को जो भजेगा वो परम पद की प्राप्ति पाएगा। और जिन जिन भक्तों ने परम पद की प्राप्ति किया, पाया, उनका नाम आप सुनते हैं। भक्त मीरा का नाम सुनते हैं, भक्त प्रहलाद का नाम सुनते हैं, भक्त सहजो बाई का नाम सुनते हैं, भक्त करमेती बाई का नाम सुनते हैं, भक्त सहजो बाई का नाम, असंख्य भक्त, ध्रुव, प्रहलाद, देखिए असंख्य भक्त हमारे समक्ष आज, जिनका नाम इतिहास के पन्ने में अंकित हो गया। उन्होंने किसको भजा? माया को, दुनिया वालों को नहीं भजा, उन्होंने भजा मात्र केवल प्रभु के नाम को, और दुनिया से दिल को हटा दिया, दुनिया से मन को हटा दिया। लेकिन हमारा मन तो लिप्त है, संसार की माया में इतना आसक्त है, ये मन भगवान के नाम में लगता ही नहीं। और कहा जाता है, संत ऋषि धर्म ग्रंथ नाना तरह से हमको समझा रहे हैं कि भगवान का ध्यान करोगे, भगवान का नाम को भजोगे, परम पद की प्राप्ति करे, कहते मन ही नहीं लगता। अब देखिए मन कैसे लगेगा। इस मन को लगाने के लिए हमें क्या करना है? गुरु महाराज की शरण में जाना है। गुरु महाराज जी मन को लगाने की विधि बताते हैं, क्योंकि जब तक ध्येय वस्तु का ज्ञात नहीं होगा तो ध्यान लगने वाला भी नहीं है। ध्येय ध्याता गे ज्ञाता, जब तक ध्येय वस्तु का पता नहीं होगा तो ध्यान लगाओगे कहाँ, कैसे? ध्यान लगाने के लिए हमको समय के तत्ववेदा की शरण में जाना पड़ता है। हे भाई, संसार में जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तो मन हमारा ध्यान में लगने वाला नहीं है। मन एकाग्र कैसे करोगे? ये मन की गति तो बड़ी चंचल है, और आप सभी कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता, जितना इसे समझाओ उतना ही मचलता है। क्या कहते हैं? हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है। अपने आप हम गा रहे हैं। देखो, ये मन की गति को हम आपको भी समझ में आ रहा है। ये मन बड़ा हठीला है, चंचल है। अब ये तेरा भजन नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा है? दुनिया का कार्य कर रहा है, लेकिन प्रभु का भजन करने के लिए ये मन क्यों भाग रहा है? संत ऋषि कहते हैं, ध्यान लगाने का ध्येय वस्तु का पता नहीं होगा, ध्यान करने की विधि को नहीं जानेंगे तो हम ध्यान लगाएंगे कैसे? ये मन स्थिर होगा कैसे? मन रुकेगा कैसे? मन की चंचलता समाप्त होगी कैसे? देखिए, ये मन की चंचलता को रोकने के लिए समय के महापुरुष आते हैं। जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब कुरुक्षेत्र के मैदान में वह आत्मचक्षु को बताया, वो भी अपने आप में बड़ा क्या कह रहा था भगवान से, हे प्रभु, ये मन मेरा ध्यान में स्थिर नहीं होता, मैं इस चंचल मन को रोकने की विधि क्या है? कैसे रोकूं? असंभव से असंभव कार्य मैं करने को तैयार हूं, कर सकता हूं, लेकिन
ये मन मैं रोक नहीं पा रहा हूं, ये मन की गति बड़ी तीव्र है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। साथ में रहते थे भगवान के, फिर भी भगवान को तत्व से पहचान नहीं सका। लेकिन जब आत्मा का ज्ञान, भगवान की कृपा दृष्टि हो गई, देखिए जब पुण्य कर्म उदय हो गए कुरुक्षेत्र के मैदान में, भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को आत्म चक्षु का बोध करा दिया, तो देखिए अर्जुन का विवेक का ताला खुल गया। देखिए उसने भगवान का नाम को जान लिया। जानने के पश्चात कहता है कि हे प्रभु, मैं तो आपको क्या समझता था, दुनिया का रिश्ता नाता, दुनिया के अनेक सगा संबंधी समझता था, लेकिन आप तो देवों के देव हैं, गुरु के गुरु हैं, राजाओं के राजा हैं, विद्याओं के विद्या हैं, आप सब कुछ हैं, सर्वत्र हैं। पर मैं आपको समझ नहीं पा रहा था। कब? इन बाहरी आंखों से मैं जब तक आपको देख रहा था तो एक साधारण मानव समझता था, लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, और जब दिव्य दृष्टि को पा गए अर्जुन कहने लगा तो सब कुछ था है, लेकिन मैं आपको समझ नहीं पा रहा था। भगवान कृष्ण ने कहा युद्ध के मैदान में युद्ध भी कर और मेरे नाम का सुमरण भी कर। आप तो एक छोटा सा घर गृहस्थी कार्य करने में कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। सत्संग कैसे करें, सत्संग में कैसे जाएं, भगवान की चर्चा कैसे सुने, कैसे भगवान का पूजा पाठ ध्यान करें, हमारे पास तो समय नहीं है, हम गृहस्थ आश्रम में फंसे हुए हैं। अब देखिए अर्जुन का जितना कार्य थोड़ी आप कर रहे होंगे। अर्जुन तो युद्ध के मैदान में, सबको पता है युद्ध के मैदान में दुश्मनों के साथ में क्या कर रहा था, युद्ध कर रहा था। अगर कंठी माला भगवान कृष्ण ने दिया होता तो भाई वो हाथ से कंठी माला घुमाने लगते तो इतने में कोई भी दुश्मन उसको क्या करते, समाप्त कर देते, मार डालते। और देखो पूजा पाठ कर्म कांड कोई भी कर्म करने के लिए कहाँ होता तो वो अपने जीवन में दुश्मनों का सामना कैसे कर पाता। लेकिन सज्जनों, भगवान कृष्ण कह रहे हैं युद्ध भी कर और निरंतर मेरे नाम का सुमिरन भी कर। आप एक छोटी गृहस्थी के अंदर भगवान के नाम का सुमिरन नहीं कर सकते, पर आपके पास नाम होगा तभी तो करोगे। नाम जपे जा काम किए जा जो चाहे कल्याण। हे मनुष्य, जब नाम ही नहीं होगा तो काम तो कर रहे हैं पर नाम जप नहीं रहे। इसीलिए साधु संतों ने कहा जब युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया और युद्ध भी दुश्मनों के साथ सामना कर रहा है और क्या कर रहे हैं, प्रभु के परमेश्वर के नाम का ध्यान भी कर रहा है, दोनों कार्य कर रहा है। कैसे किया होगा? आज हम एक काम करने में सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। विचार करो सज्जनों, संत ऋषि कहते हैं कर से कर्म करो विनिधाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कर्म इंद्रियों से कर्म करो पर मन भगवान के नाम में लगाओ। मन का कोई काम नहीं, मन तो केवल खुरापाती करता है। ये मन अगर भगवान के नाम में लग गया, हमारा जीवन सफल और सार्थक हो गया। मन ही न लगने के कारण तो हम भटक रहे हैं। मन न लगने के कारण मनुष्य संसार में भ्रमित है, भटक रहा है, दुखी है, अशांत है। अगर यही मन भगवान के नाम में लग जाता, शायद मानव का जीवन धन्य धन्य हो जाता। तो मन लगाने की विधि को भगवान देखो, समय का तत्ववेदा सदगुरु मानव के जीवन में हर युग में आया और आज इस कली काल के अंदर भी हम आपको संकेत कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, सत्संग के माध्यम से जगा रहे हैं। सत्संग की गंगा में स्नान करो, हमारा मन का विकार धुल जाएगा। नहीं कली कर मन भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर
इस कली काल के अंदर हम सभी के जीवन का आधार परम पिता परमेश्वर का नाम है। कलयुग केवल आप तो दाल रोटी सब्जी पूरी हलवा कहते होंगे, 36 प्रकार के व्यंजनों को जिंदगी का आधार समझते होंगे, लेकिन जब शरीर से प्राण निकल जाता है, चाहे कितने ही प्रकार के व्यंजन हमारे समक्ष रखे होते हैं, क्या सज्जनों, अगर जीवन का आधार व्यंजन होते, ये ड्राई फ्रूट होते, ये फल फ्रूट होते, ये व्यंजन होते, तो उस समय क्यों नहीं होते? मनुष्य न जाने क्या क्या ने उस समय तो दे देता, आगे पीछे भले ना देता, रोटी पानी। लेकिन जब सज्जनों जानते हैं आप अंत समय आता है, तो मनुष्य सोचता है किसी तरह से जीवित हो जाए। वो तो न जाने कितने व्यंजन हमारे अगल बगल में आजू बाजू में रख देते, पर नहीं, उनसे हमारी जो है जीवन में खुराक नहीं है, उनसे हमें उस समय लाभ नहीं होगा। वो हमारे जीवन का आधार नहीं है, शरीर का आधार है। शरीर हिष्ट पुष्ट हो जाएगा, शरीर तगड़ा हो जाएगा, शरीर हमारा जो है शक्तिशाली हो जाएगा, पर आत्मा का कल्याण, आत्मा में शक्ति, आत्मा में बल इन संसारिक चीजों से, वस्तुओं से, पदार्थों से मिलने वाला नहीं है। आत्मा का खुराक है परमात्मा का भजन। जब तक हम वो भजन भगवान का नाम का चिंतन नहीं करेंगे, सुमरण नहीं करेंगे, तब तक सज्जनों हम आपकी आत्मा दुखी है, अशांत है, बिलक रही है, तड़प रही है, रो रही है। हम कहते हैं भगवान ने हमको सब कुछ दे दिया, धन दे दिया, मकान दे दिया, गाड़ी दे दी, पुत्र परिवार दे दिया, कोई चीज की कमी नहीं है घर में, सब कुछ संपन्न है, पर हम थोड़ा दुखी हैं। दुख का कारण क्या है? भाई सब कुछ आपके पास में उपलब्ध है, पर आप दुखी क्यों? आप अशांत क्यों हैं? लोग कहते हैं सब कुछ भगवान ने हमको दे दिया, पर हम अपने जीवन में थोड़ा दुखी रहते हैं। भाई दुख का कारण क्या है? आप अपनी आत्मा का खुराक नहीं दे रहे। जब खुराक नहीं दोगे, आत्मा आपको अंदर से कचोड़ेगी, दुखी करेगी, कहे भाई तूने मेरा जो खुराक है वो नहीं दिया। तो जब आत्मा का खुराक नहीं मिलेगा, आत्मा क्या शाबाशी देगी? नहीं, दुखी होगी, तो आप मन उदास होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे। इसीलिए संत कहते हैं जो आत्मा का खुराक है वो भगवान का भजन है, शरीर का खुराक है ये संसार का अनेक पदार्थ, अन्न। और सज्जनों, आत्मा का खुराक परमात्मा का भजन है। वही भजन करने के लिए भगवान के सामने जब उल्टे लटके थे 9 महीना, सबने प्रार्थना किया था, चाहे धनवान हो, चाहे विद्वान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे नगर का हो, चाहे कोई भी हो, राजा हो, महाराजा हो, सबने भगवान के सामने करबद्ध प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, इस काल कोठरी से, इस नरक से मुझे बाहर कर दे, मैं तेरा ध्यान करूंगा। लेकिन यहाँ आने के बाद ध्यान करना भूल गया और माया की ओर मानव का मन दौड़ने लगा। इसीलिए संतों ने कहा, एक दिन ऐसा आएगा को कहू का नाई, घर की नारी को कहे तेरे तन की नारी नाई। ए बंदे, किसको अपना कह रहा है? ये संसार में कोई भी तेरा नहीं है। जिसे तू मेरा अपना समझ बैठा है, जिसको तू अपना कहता है, ये तेरा अपना नहीं है, ये तेरा जीवन का साथ देने वाला नहीं है। अंत घड़ी अंत तेरा साथ देगा ईश्वर का भजन, जो शुभ कर्म की कमाई है, ये लोक में भी तेरा काम आएगा और जाने के बाद परलोक में भी तेरा काम आएगा। जो दोनों लोगों की कमाई है वह क्या है? राम नाम की दौलत,
वो दौलत को हम कमाना नहीं चाहते, तो साधु संत मानव को सत्संग के द्वारा प्रेरित करते हैं कि हे मनुष्य, तेरा मन जब सत्संग में होगा, तेरा जीवन निश्चित धन्य महान हो जाएगा। हरि चरणों में जब तेरा मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। प्रभु चरणों में तेरा जब मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। बचपन बीता खेल में, जवानी में तू भूला, माया का गुलाम बना, राम को तू भूला। आएगा बुढ़ापा नहीं सुमिरन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। प्रभु चरणों में तेरा जब मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। महर्षि हम आपके जीवन में समझाते हैं, क्या कह रहे हैं? हे बंदे, हरि चरणों में, प्रभु चरणों में जब तेरा मन होगा, पुनः मन की बात आ गई, पर ये मन ही तो नहीं लगता। ये मन लगाओगे कैसे? गुरु के बिना ये मन लगने वाला भी नहीं है। देखिए सजनों, संत कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई अपने जीवन के अंदर भगवान का ध्यान करना चाहे तो उसका मन लगने वाला नहीं है। गुरु ध्यान लगाने का, मन लगाने का जो तौर तरीका है, विधि है, वो बताते हैं। आप सुन रहे थे कि हरि चरणों में तेरा मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। हमारा जीवन सफल कब होगा? जब ईश्वर के चरणों का अनुरागी बनेंगे, ध्यान लगाएंगे, और तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। बचपना बीता खेल में, जवानी में तू भूला, और माया का गुलाम बना। किसका गुलाम बना? माया का गुलाम बना। और राम को तू, ईश्वर को भूल दिया, राम को भुला दिया। जो रमण करने वाली शक्ति है, जो हमारे अंदर रोम रोम में समाई हुई शक्ति है, राम रमण करने वाली सत्ता को भूल गए। अब देखिए हमारा जीवन, संत कह रहे हैं, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। हे मनुष्य, ये जीवन को तू सफल करना तो चाहता है, कोई जीवन को बर्बाद करना चाहता है? कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है मैं भव पार उतर जाऊं, मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा आवागमन का चक्र छूट जाए। हर कोई चाहता है, लेकिन होगा कैसे? भगवान संत ऋषि कहते हैं कि गुरु की शरण में गए बिना, वो भगवान का नाम को जाने बिना, हम अपने जीवन का जो आवागमन का चक्र है वो कैसे मिट पाएगा। इसीलिए जिसने मिटाया बार बार जन्मना, आप सुन रहे थे, बार बार मृत्यु की सैया पर लेटने से जो बचने का उपाय है वो केवल हरि का भजन है। और नहीं तो ये संसार के अंदर ये तन का भाई कोई नहीं ठिकाना, आज नहीं तो कल सबको है जाना, कोई नहीं रहेगा। चाहे राजा हो चाहे रंक हो, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जाए जंजीर। कोई नहीं रहेगा यहाँ, राजा हो चाहे रंक हो। भाई आया है तो जाना ही पड़ेगा, पर जाने के साथ साथ हरि नाम की कमाई कमाना है। जिस कमाई को कमाने के लिए भगवान के सामने हमने करबद्ध प्रार्थना किया था और भगवान ने हमारी पुकार सुना। जब हमने प्रार्थना किया, भगवान कितना दयालु है, हमें इस काल कोठरी से बाहर कर दिया। पुकार सुना ना, लेकिन पुकार हमने किया, पुकार भगवान ने सुना, लेकिन हम बात आगे मानने को तैयार नहीं। हम संसार के अंदर ऐसे माया में अकड़े हुए हैं, ऐसे जकड़े भी हैं, अकड़े भी हैं। भाई माया में जकड़ भी गए, अकड़े भी हैं।
मनुष्य के समक्ष दुनिया की असत्य चीज को पा लेता है, वो जकड़ भी जाता है और अकड़ भी जाता है। लेकिन संतों ने कहा झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। हे दुनिया वालों, झुकता वही है जिसके अंदर प्राण राम होते हैं, प्राण शक्ति होती है। वो महापुरुषों के कदमों में आकर के झुकता है और उस आत्म चक्षु को जानने का प्रयास करता है, धर्म शास्त्रों की बात को मानने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है। और अकड़ा रहना तो उसका पहचान होता है। किसका बताया? सबको पता है, मैं दोबारा नहीं कहूंगी, एक बार कह दिया। देखिए सज्जनों, संत ऋषि कहते हैं कि अब भाई तुम संसार के अंदर कह दिया कि हमने संसार की माया को पा लिया, बहुत बड़े हो गए, अकड़ गए, जकड़ गए और बड़े हो गए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगा अति दूर। अब बड़े भी हो गए तो कैसे बड़े हो गए भाई? 10 मंजिल बिल्डिंग बना लिया, हमारे पास करोड़ों की संपत्ति हो गई, हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं हो गई। जब आएगा बुलावा तो तब जाना ही पड़ेगा। कोई डॉक्टर बचा नहीं पाएगा, कोई दुनिया वाले सगे संबंधी, कोई कमाई हुई द्रव्य हमारे समक्ष पाई जोड़ी हुई कोई नहीं बचा पाएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा। धरी रहे महल महलायत, पड़ी रहे लाख की दौलत, ये बिस्तर खाक में होंगे सदा, जंगल में डेरा हो। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है, कौन तेरा है? सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी, पड़ी की पड़ी रह जाएगी। सुई के नोक के बराबर भी आप हमारे सामने न लेके जा सकते हैं, न कोई देगा, न हम लेके जा सकते हैं। न लेके कोई गया है, न हम लेके जाएंगे। आज तक कोई लेके गया? देखिए क्या हम लेके जाएंगे? विचार कीजिए। इसीलिए अपने साथ में जाने वाला जो कमाई है वो राम नाम का धन है, राम नाम की कमाई है। उसी कमाई को करने के लिए आत्महितैषी समय समय पर महान पुरुष आकर के मानव को जगा रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन पूला। बड़े भाग्य पाए सत्संगा, बिना ही प्रयास होत भव भंगा। हे मनुष्य, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। हमारे बड़े भाग्य थे, परमात्मा की हमारे ऊपर असीम अनुकंपा थी, जिसके कारण हमको क्या मिला? ये संत संगति भगवत चर्चा मिला। और सभी को पता है जब परमात्मा अपने करीब बुलाना चाहता है, अपने चरणों की भक्ति देना चाहता है, सेवा देना चाहता है, तो उसको क्या करता है? अपने चर्चा से प्रेम बढ़ाता है, अपने करीब बुलाता है, अपने गायन को सुनाता है। देखिए, लगता है कि आपके भी पुण्य जन्मों जन्मों के उदय हुए होंगे और जिसके कारण सत्संग की प्राप्ति हो रही है। आपने सुना कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। हमारे बड़े भाग्य होंगे, छोटे भाग्य नहीं है। ये न सोचना कि भाई ये हमारे छोटे मोटे भाग्य हैं जो हमको आज 2 घड़ी भगवान की चर्चा में बैठने को मिला। पुण्य पुंज बिनो मिलहि न संता, सत संगति संस्कृति कर अंता। कि पुण्यों का ढेर जन्मों जन्मों के आपके उदय हुए और जिसके कारण आपको क्या मिला? ये भगवत चर्चा मिली। इसीलिए इस भगवत चर्चा को जब सुन करके विचार करेगा, मनन करेगा, तो क्या होगा?
मनुष्य का भगवान से प्रेम बढ़ेगा, ध्यान लगाएगा। जिमि दूध के मथन से मिलता है घी यतन से, तिमि ध्यान के लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। हे भाई, मैं आपको मन की बात सुना रही थी। देखो, जो मन से सत्संग सुनता है और सुनने के बाद मंथन करता है, बात वही मंथन की आ गई। जैसे मंथन किया आपने, दूध को जमा के दही बनाया, तो आपको क्या मिला? मक्खन मिला। ध्यान, संत ऋषि कहते हैं कि जब मनुष्य इसी तरह से ध्यान करेगा, जिमि दूध के मथन से मिलता है घी यतन से। घी कैसे मिलता है? सबको, भाई माता बहनों को तो पता ही है, पर भाइयों को भी कुछ जो अंदर जाके देखता होगा उसको पता होगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि वो तो इस मामले में रहते नहीं हैं। पर देखिए, संत ऋषि कहते हैं, बात सुनने को तो होंगे। जब मक्खन खाया होगा, घी खाया होगा, तो कुछ तो पता चल ही जाता होगा। और अक्सर करके तो आजकल दोनों को ही पता होता है, भाइयों को भी पता है, बहनों को भी, क्योंकि बहनें आजकल थोड़ा हमारे सबको पता है कैसी होंगी। देखिए, तो भाइयों को करना पड़ता है, तो उनको भी पता है। देखिए सज्जनों, इसीलिए कहा कि जिम दूध के मथन से घी मिलता है यतन से, तिमि ध्यान के लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। ए भाई, मक्खन कैसे यतन से निकला, घी कैसे यतन से निकला। और ऐसे ही जब मनुष्य का मन ध्येय वस्तु में लग जाएगा, ध्यान करेगा, ध्यान की वृत्तियां केंद्रित हो जाएंगी, चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाएगी, तो भगवान का साक्षात्कार, पार ब्रह्म लो निहारा, भगवान का साक्षात्कार होगा। लेकिन लगन ही नहीं होगी, हम ध्यान ही नहीं करेंगे, तो भगवान का साक्षात्कार होने वाला नहीं है। तो हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा भक्ति भजन और ईश्वर नाम की कमाई करें, अपना जीवन को सफल व सार्थक बनाए। एक छोटा भजन होगा, तत्पश्चात मैं अपने विचारों को विराम दूंगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, मानव धर्म की। बोलिए आनंद कंद भगवान की। नाम लिया हरि का जिसने, तीन और का नाम लिया न लिया। नाम प्रभु का जिसने, तीन और का नाम लिया न लिया। ओ नाम लिया प्रभु का जिसने, तीन और का नाम लिया न लिया। आ नाम लिया प्रभु, पशु पक्षी सभी जग जीवन को, पशु पक्षी सभी जग को जिसने अपने समझान लिया, जिसने अपन क्या सबका परिपालन नित्य किया, दिन भी प्रदान दिया न दिया। सबका परिपालन या न दिया। नाम लिया प्रभु का जिसने, जिसके
की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल साचे दरबार की। तो मैं अपने विचारों को अधिक न रखते हुए विचारों को विराम दूंगी। आगे आरती होगी, आप सभी आरती प्रसाद लेकर के यथा स्थान को प्रस्थान करेंगे।